जय श्री कृष्ण मित्रों। सभी मित्रों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सप्रेम। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का जो है महात्म बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो श्लोक है महात्म में, लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान करने का फल मिलता है। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है वो मनुष्य 18 पुराण का पाठ का जो फल होता है वो फल उनको अर्जित होता है। भगवान कहते हैं, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि भी विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली काल के अधिकार से अलग और उन पर कली का वश नहीं होता है। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में घर के भीतर प्रतिदिन भगवत शास्त्र का पूजा करते हैं उछलते कूदते वो पार हो जाते हैं। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके यहाँ दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिमय भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैष्णव कुंठों में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत का पूजन करते हैं वो मानो एक कल्प तक के लिए देवताओं को तृप्त करते हैं। यदि आपने घर पर भागवत का आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों से संग्रह से क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत कथा मौजूद नहीं है उसको यमराज पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे वैष्णव कैसे समझा जाए। वह चंडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मापुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्तिपूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद, सरोवर रूप, सिद्ध रूप वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरिया, सभी पार्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म, विजय के लिए अक्षय मोक्ष की प्राप्ति के धर्मात्मा मनुष्य को मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और कष्टों को और पुष्टि को देने वाला है। इस पाठ का श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के बस में रहते हैं। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। जो मनुष्य सदा विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य, आश्रमों की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों में स्नान वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वाक्य श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राथ गौरत्यम सुतवत्सला। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ उसी प्रकार से जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा में मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी नहीं त्याग करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि सम्मान करता है उसे मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है वह एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ पुण्य के सन प्राप्त करता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग
राजोचित सामग्री से युक्त होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, वर्ण, धूप आदि अर्पण कर प्रसन्न भागवत मनक सुनते हैं, मैं उसी प्रकार अपने वश में कर लेता हूँ, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो सभी मित्रों, आज हमने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का वर्णन किया है। अगली बार जब हम मिलेंगे, सुखदेव जी के नमस्कार की कथा सुनेंगे।